हाय गाइस, वेलकम टू जयपुर हाउसिंग शो। मैं हूं कुणाल जैन। आज यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं या इनफैक्ट आपने फ्लैट खरीद भी लिया है या आप फ्लैट प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और क्या चीज़ है वो डेवलपर की जो आपको देखनी है, उसको वेरीफाई करना है कोई भी सेल परचेज करने से पहले। ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, या इनफैक्ट जो बिल्डर्स या डेवलपर्स होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं। इनको पता होता है कि क्लाइंट्स को किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से चीज़ें उनको बतानी है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से आपको क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है कि क्लाइंट आपका ही प्रोजेक्ट पे ले ले और डील आपकी क्लोज हो जाए। ये जो बिल्डर लॉबी है ना, ये इतने कॉन्फिडेंस आपको कन्विंस करती है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या तो ये डिलीवर करने वाले हैं और क्या ये अभी दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अब आप उनसे पूछिए कि बोले भाई साहब, ये जो आपका फ्लैट है ना, ये कब तक मिल जाएगा मुझे? तो बोलेंगे अरे ये तो अप्रैल में तो हमने लिखा हुआ है, हम तो इसको मार्च में डिलीवर कर देंगे आपको। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, इस कॉन्फिडेंस में मैक्सिमम लोग जो है फंस जाते हैं। वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक है ऑनगोइंग और एक है नियर टू कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट नियर टू पोजीशन वाला पार्ट। जब हम बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप फाइनल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज नाउ अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपन बात करें तो अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से स्टार्ट करें तो वहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तब आपकी कोई भी मूवी चलती है। और ऐसे ही अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो वो कब चलेगा, जब लोकेशन बहुत अमेजिंग होगी। आसपास में स्कूल्स देखो, आप कॉलेजेस देखिए, कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे आसपास शॉपिंग एरिया कौन सा है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको है यहाँ पे अवेलेबल, कौन सी बस सर्विस अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं, स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो नियर बाय है, कितना डिस्टेंस है, क्या चीज़ जो आपके डेली यूज़ की है वो आप वहाँ से कितने टाइम में आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देख के ही कोई भी प्रोजेक्ट का आपको आगे फर्दर डिसीजन लेना चाहिए। हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की, दैट इज ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, एक तो कंस्ट्रक्शन की पेस, कि जब से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और अभी तक कितना काम हुआ है, किस स्पीड से काम हो रहा है, किस लेवल पे काम चल रहा है, क्या बीच में काम रुका है, क्या कोई फंड्स की कोई इशू आई है बिल्डर को, कुछ भी है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। प्लस आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आसपास में हैं, जो आपको पसंद आ रहा है, या पर्टिकुलर कोई एरिया है जहां पे आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वहां पे कितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ऑनगोइंग और उनकी क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स फाइनल करने से पहले। फिर एक चीज़ और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के साथ में जो जुड़ी हुई रहती है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी। आसपास में आप देखिए कौन सी कंपनीज हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के ऑफिसेज हैं जो यहाँ पे हैं, कौन से बैंक्स हैं नियरेस्ट, या कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे या आपकी एक प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू को जो है एक सेट करेंगे इन कमिंग टाइम, इन कमिंग मंथ्स और इन कमिंग ईयर्स। कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत एम्फोसिस करना है आपने। आप ये देखिए 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने रेरा इंट्रोड्यूस किया। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि आप अगर कंपेयर करें कि जैसे आज इंश्योरेंस अथॉरिटी होती है, आपकी अदर अथॉरिटीज़ होती हैं, तो एक रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी का डिफाइन कर दिया, बना दिया उसको। ये पूरी चीज़ों की देखता है और इसका काम यही है कि कोई भी कहीं पे भी गड़बड़ है ये उसको रोकेगा। अब एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखना है आपको कि जो भी प्रोजेक्ट आप फाइनल करें उसमें आप रेरा की वेबसाइट पे जाएं, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखें, उससे रिलेटेड सारे अप्रूवल्स आपको वहीं दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि रेरा से आप इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल भी मिलता है ना, सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ मिल जाते हैं, आपको रजिस्टर्ड भी प्रोजेक्ट वहाँ पे हो जाता है रेरा में। बट अगर प्रोजेक्ट किसी भी रीजन से डिले हो गया तो जो एग्जिस्टिंग अप्रूवल है वो उसको कैंसिल भी कर देता है।
अब आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ये चीज़ देखनी है कि आपका जो बिल्डर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में माहौल कैसा है, ठीक है, उसके मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट रेपुटेशन कैसी है, उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या वो सिर्फ कस्टमर के पैसे पे डिपेंडेंट है या फिर सिर्फ बैंक लोन्स के ऊपर में बैंक सोर्सिंग पे डिपेंडेंट है। अगर वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है तो ये मान के चलिए बिल्डर अंदर से खोखला है, उसके बाद में खुद का कोई पैसा नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर के पैसे के ऊपर में वर्कआउट कर रहा है। कोई भी बिल्डर से डील करने से पहले कि क्या उसके ऊपर में कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल केसेस, लीगल एलिगेशंस वगैरह कोई भी चीज़ चल रही है नहीं चल रही, ये मान के चलिए ये जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये अपने पास में अपने साथ में 4-5 वकीलों की फोर्स रेडी रखते हैं। छोटे मोटे केसेस तो ये देखते ही नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं जो ये नहीं देखते हैं, जो इग्नोर करते हैं, ये इसके पीछे में जो जनरल पब्लिक है वो परेशान होती रहती है। सो माय पॉइंट इज कि ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे पूरी वेरीफाई करें। आप रेरा की वेबसाइट पे जाएं, देखें अगर कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है बिल्डर पे, डेवलपर पे, तो मेरी बात मानिए, आप उसके साथ में ना जाएं। आप और जो बिल्डर्स हैं, जो छोटे बिल्डर्स हैं या इनफैक्ट जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसकी भी स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि वो उससे थोड़ा सा बेटर है तो उसका प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा जो है फॉरवर्ड करना चाहिए अपने लिस्ट में, रादर देन जो आप बिल्डर का प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी में फ्लैट देखने जा रहे हैं और फाइनल करने जा रहे हैं तो मल्टी स्टोरी में बहुत सारे अप्रूवल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो बिल्डर को लेने पड़ते हैं। जैसे एनजीटी का अप्रूवल है, पोल्यूशन का अप्रूवल है, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल का अप्रूवल है, वहाँ पे आपको इनफैक्ट प्लान लेआउट का अप्रूवल है। बहुत सारे अप्रूवल हैं, वो सारे आप बिल्डर से मांग सकते हैं। अगर अप्रूवल रहेंगे तो आप थोड़े से सेफ महसूस करेंगे, सेफ हो सकते हैं, है ना। आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन चेक रहेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें बिल्डर ने ले रखी हैं, तो कम से कम आपके पास में फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर ये सारे अप्रूवल्स बिल्डर के पास में नहीं है, है ना, तो एक दिक्कत वाली बात है। बिकॉज अगर ये सारे अप्रूवल नहीं होंगे तो ऑपरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। और वैसे आपको पता है दिल्ली एनसीआर में सीलिंग ड्राइव्स इतनी चल रही हैं पिछले इतने सालों से कि आप क्यों इन सब चीज़ों में पड़ें। बेटर है अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराएं, सारी चीज़ चेक कराएं और उसके बाद ही प्रॉपर्टी को फाइनल करें। अब बात करते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में अगर आपने देखा है तो एक चीज़ से तो आप वैसे भी ऊपर आ चुके हैं कि एक बेसिक आपने डॉक्यूमेंटेशन अभी तक चेक कर लिया। अब बात करते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे। अगर आप फाइनल करने जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ देख ली कि रेरा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। रेरा के में जितने भी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे अगर आपने कोई भी पेमेंट बिल्डर को दिया है तो आप उससे किसी भी कंडीशन में वापस पैसा ले सकते हैं विद फुल इंटरेस्ट। बिकॉज जो रेरा है ना वो बड़ा कस्टमर सेंट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आपके इंटरेस्ट बहुत सेफगार्ड्स करे जाते हैं। आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में क्या देखनी है कि जो आपने एग्रीमेंट कर लिया होगा, अब इसमें जो ऑनगोइंग आपने प्रोजेक्ट में जो परचेस कर रहे हैं उसमें एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, वो आपने कर लिया तो उसमें आप चेकलिस्ट देख लीजिए उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या चीज़ लगा के दे रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बारी हमने भी देखा है कि जो सैम्पल फ्लैट बनता है ना, सैम्पल फ्लैट बहुत अमेजिंग बनता है। मतलब वहाँ पे आपको लैविश इटालियन मार्बल, एक अमेजिंग वॉशरूम्स, सैनिटरीवेयर्स इतने हाई एंड लगा देते हैं, ऐसे ही चीज़ दिखाते हैं कि कस्टमर पागल हो जाता है। फिर जब डिलीवर करता है ना, तो डिलीवर करते टाइम पे जब आपको पोजीशन मिलता है, जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं जो मैंने देखा था उससे तो ये बहुत ही अलग है ना। मेरे को जो सैनिटरी दिखाई थी, इसने सैनिटरी वेयर्स दिखाए थे, उससे और जो मेरे वॉशरूम में लगे हैं वो तो टोटली डिफरेंट है ना। जो मेरे को टाइल्स दिखाई, इटालियन मार्बल दिखाया इसने, उसके बिल्कुल अलग ही मेरे को चीज़ मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होता है उसमें आपको वेरीफाई कर लेनी है कि क्या क्या चीज़ किस किस ब्रांड की वो देने वाला है। इनफैक्ट अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो आपके पास उसमें चांस रहता है कि जो वायरिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, जो वायरिंग हो रही है वो भी आपको देखनी है कि वो कैसे हो रही है, कौन सी ब्रांड की वायर लग रही है, स्विचेस कौन से ब्रांड के लग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई लग रहा है तो वो कौन से ब्रांड का लग रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत ही तरीके से आपको देखनी है। कई बार इनफैक्ट ये होता है कि बिल्डर बोलता तो है कि भाई मैं यूपीवीसी लगा रहा हूँ, देता एल्यूमिनियम कोटेड विंडोज है, तो ये सारी चीज़ें वो दे रहा ही नहीं दे रहा। वो जो
डिलीवर कर रहा है, सैंपल फ्लैट बना के दे रहा है, प्लस जो लिख के दे रहा है उसमें कितना वेरिएशन है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी और वेरीफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी तक तो हमने बात करी थी इंटरनल की, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल। बिल्डर क्या क्या चीज़ें देता है और क्या चीज़ आपको देखने वाली है। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डर्स जो हैं कि वो आपको बोलते हैं कि हम आपको एक यहाँ पे बहुत लैविश जो है स्विमिंग पूल यहाँ पे देने वाले हैं, प्लस यहाँ पे आपका एक किड सेंट्रिक पूल भी रहेगा, यहाँ पे एक वाटर बॉडी रहेगी, यहाँ पे इस तरीके से पाथवेज रहेंगे, ये प्लांटेशन होगा, या हम यहाँ पे इस तरीके से आपको एमिनिटीज डेवलप करके दे रहे हैं। ये अदर चीज़ें हैं जो हम आपको एडिशनल में देंगे। बट जब आप पोजीशन पे आते हैं, जब तक बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये तो सारी चीज़ें तो मैंने इसी के चक्कर में तो हम यहाँ आए थे, नहीं तो हमको तो इससे सस्ते में भी दूसरा प्रोजेक्ट मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकलिस्ट में देखनी है, आपको वेरीफाई करना है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है कि वो ये सारी चीज़ें उसमें उसने मेंशन करी हुई है, नहीं करी हुई है, जो एमिनिटीज़ वो देने वाला है वो सारी चीज़ उसने मेंशन करी हुई है या नहीं करी हुई है। बिकॉज जब ये सारी चीज़ें वो कर देगा तो आपकी एक तो जो पार्किंग है वो उसने कितनी दे रखी है और जो एक्चुअल में पार्किंग आपको मिली है वो कितनी मिली है। नंबर ऑफ पार्किंग्स कई बार बिल्डर्स ज़्यादा दिखा देते हैं कि हाँ 600 कार पार्किंग है, 400 गाड़ियों की पार्किंग है, जब एक्चुअल में होता है तो वही 250 या 300 की गाड़ी पार्किंग हो पाती है। तो उस टाइम में कंजेशन बहुत हो जाता है और आपको बहुत उस टाइम एक दिल टूटता है आपका जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई आज हमने अगर और कोई प्रोजेक्ट देखा होता तो शायद वहाँ पे हम अलग तरीके से रह रहे होते, सारी चीज़ हो रही थी। बट अब आपकी एक हार्ड अर्न्ड मनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है तो आपको मजबूरी में ये सारी चीज़ें आगे परस्यू करनी पड़ती हैं। मैं इसलिए बार बार आप बोल रहा हूँ कि रेरा आ चुका है, रेरा आ चुका है। तो अब रेरा में क्या है कि जो भी बिल्डर है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो पहली चीज़ तो रजिस्टर्ड होता है, अप्रूवल्स होते हैं, उसके बाद में उसका ब्रोशर भी, इनफैक्ट वहाँ पे रेरा रजिस्टर्ड ब्रोशर पे एक ब्रोशर के ऊपर में भी रेरा का नंबर होता है प्रोजेक्ट का। तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ उसमें मेंशन नहीं हो सकती जो कि नॉन कमिटेड, और अगर फिर भी है तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं आपके कोई भी चीज़ों को लेके। अब बात कर रहे हैं जब आप फाइनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि नियर टू कंप्लीशन या कंप्लीटेड है, तो आपको वापस से एक बारी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर लेने चाहिए। प्लस आपको एक जो सब रजिस्ट्रार है उनके पास में जाके एक बार वापस से डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करा लेना चाहिए। एक चीज़ देखने वाली इस चीज़ में यह है कि कहीं बिल्डर आपको जीपीए तो नहीं दे रहा। चांसेस हैं, जीपीए इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी, चांसेस हैं उसमें कि जीपीए के थ्रू एक से ज़्यादा लोगों को वो सेम प्रॉपर्टी बेच सकता है, और उस प्रॉपर्टी तो छोड़िए कि वो बेच सकता है, एक से ज़्यादा बैंकों से उस जीपीए के थ्रू वो लोन भी ले सकता है ना। केसेस पिछले काफ़ी सालों में देखने को भी मिले हैं, सुनने को भी मिले हैं, जब बिल्डर ने आप जीपीए तो छोड़िए कस्टमर से भी पैसा ले लिया, बैंक से भी पैसा ले लिया और बिल्डर गायब हो गया। तो उस केस को देखते हुए आप पूरी चीज़ जो है वेरीफाई कर लीजिए, पूरी चीज़ को आप वेरीफाई करके साउंड हो जाएं, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ ये सारी चीज़ सही है और मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ही उस चीज़ को आगे परस्यू करें। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके अगर कोई नोन है, आपके कोई एडवोकेट हैं, आपके कोई लॉयर हैं फैमिली में, उनसे ज़रूर वेरीफाई करा लें। और एक सबसे बेस्ट तरीका इन सब चीज़ों से अगर आप ये चीज़ नहीं भी कर सकते तो ये है कि आप अपने प्रॉपर्टी के ऊपर में लोन ले लें। अगर आप लोन ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सारे बैंक के ऊपर में आ जाती है। बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू, लीगल टेक्निकल सब कुछ वो ओके करता है। लीगल ओके करेगा मतलब पेपर्स ओके हैं, टेक्निकल ओके करेगा तो बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से लेआउट अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ ओके हैं। तो ये जब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तो आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो। तो कहा यही जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन नहीं लेके प्रॉपर्टी भी लेते हैं, बट आज की डेट में मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो कि मैक्सिमम लोन लेके और ईएमआई के ऊपर में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर में पैसा लगाए जो कि डिलीवरी के नज़दीक है। डिलीवरी के नज़दीक होने से जो भी प्रॉपर्टी है, एक तो आपका बेसिकली सारे जो टेक्निकल लीगल ग्राउंड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, प्लस आपको प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर हो जाएगी, ये आप अश्योर रहते हैं, है ना। आपके पास में जो एक्चुअल जो चीज़ें बिल्डर देने वाला है वो आपके सामने रहती हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्लस एंड माइनस नहीं रहता। अब आप जब कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने वाले हैं तो एक चीज़ और आपको जो ध्यान में रखनी है कि आप उस प्रॉपर्टी को फाइनल करें तो कोई भी रेरा रजिस्टर्ड एसोसिएट, कंसल्टेंट या ब्रोकर के थ्रू ही करें, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है रेरा की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स, लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट या ब्रोकर्स की, एक प्रॉपर एजेंट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। एक भी सिंगल ब्रोकर के ऊपर में आप
ट्रस्ट ना करें, आप वहाँ पे 4-5 ब्रोकर्स को शॉर्टलिस्ट कर लें, है ना। उसके बाद में उन 4-5 से बात करें, जो आपको सबसे बेस्ट प्राइस दे उससे आप आगे फॉरवर्ड हो। कई ब्रोकर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपनी ब्रोकरेज का कुछ पार्ट आपको डिस्काउंट में दे देंगे, या कई ब्रोकर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि जिनके पास में बिल्डर से नेगोशिएट करने की पावर बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ब्रोकर्स को के साथ में कोई भी डील करें तो उसमें बेनिफिट आपका होगा। और उस केस में जो फर्स्ट डीलिंग है, अगर आप रेरा कोई भी रजिस्टर्ड वगैरह जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो एक तो सारी चीज़ें जो क्लियर रहेंगी, प्लस आपकी डीलिंग स्मूथ रहेगी और सारी चीज़ों में कंफर्ट जोन आपको मिलेगा, एक प्रोफेशनलिज्म आपको मिलेगा। इन सारे आइडियाज़ को शेयर करने का पर्पस मेरे को आपको सिर्फ एम्पावर करना था, मेरे को इंडिपेंडेंट बनाना था आपको, और एक सेल्फ रिलायबल बनाना था कि आप सारी चीज़ों को लेके सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करें, सब कुछ आप अपने लेवल पे मैनेज करें, वेरीफाई करें, सारी चीज़ों को समझें क्या चीज़ है आपके लिए सही, उसी को आगे चुनें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और अपने पैसे का बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।